हेलो स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गजब तरीके से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होगा और उसी तरीके से मस्त तरीके से अपने प्रिपरेशन में लगे रहना है। ठीक है। ये नहीं सोचना है कि स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसल हो गया तो अब हम क्या करें, क्योंकि अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है उसके सबके नोटिफिकेशन धीरे-धीरे रिलीज़ कर रहे हैं और इनके एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है, जुलाई के एंड में या फिर अगस्त में वो सारे एग्ज़ाम जो रहेगा वो आपका लेना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? जेईई मेंस का तो आपने फॉर्म को भर के ही रखा है और ये सब जो है आपका नीट, देखिए बहुत जल्दी इसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है और एमएसटी सीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है, कल ही आ चुका है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया था, जो आपका पार्ट 1 था जो फॉर्म का, वो मैं आपको बता दिया था कि किस तरीके से आपको फिल करना है, ठीक है? अब उसके आगे का जो प्रोसीजर है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, ठीक है ना? तो देखो, कल आपको मैं साइट बता दिया था महासीईटी.org पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? तो क्लिक करने के बाद देखो हम यहाँ पे पहुँच रहे थे। यहाँ पर आप आ रहे थे, ठीक है? फिर आपको यहाँ पर इसके 21, 22 वाले पोर्टल पे पहुँचना है, ठीक है ना? अब वहाँ से आप प्रोसीजर करोगे तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो देखो यहाँ पर आ रहे थे आप सब, यहाँ पर ये वाला सब मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँचोगे, ठीक है? अब यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, ये सब आपका हो चुका था, ठीक है ना? और पहला पार्ट जो था फॉर्म का वो हम भर भी चुके थे। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप इसका डैशबोर्ड पे जाइएगा तो यहाँ पर दिखेगा आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। तो यहाँ पर जाकर आप क्लिक करिएगा। तो एक बार आपने जब लॉगिन कर दिया है ना, तो दूसरी बार आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पहली बार होता है, ठीक है? फिर आपको यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने जो फॉर्मेशन कर लिया है, पहले पार्ट वाला वीडियो मेरा अच्छे से देख लेना। वहाँ पर मैंने आपको पहला पार्ट जो होता है फॉर्म का, वो किस तरीके से फिल करते हैं वो मैंने बता दिया है वहाँ से, ठीक है? तो आप वहाँ से जाकर पहले वो पहले वाले पार्ट को देख लीजिएगा, ठीक है? अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना पड़ेगा और उसके बाद जो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो आपने पासवर्ड वहाँ पर बनाया था। तो एप्लीकेशन नंबर कहाँ से मिलेगा? देखो आपको मैंने बताया था आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, करेक्ट, ठीक है? तो मोबाइल नंबर पर वो क्या करेंगे, इस तरीके से आपको मैसेज सेंड करेंगे। जैसे देखो मैंने अपना बना के रखा है, डियर प्रकाश सिंह योर एमएसटी सिटी 2021 एप्लीकेशन नंबर। इससे देखो ये एप्लीकेशन नंबर है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है? इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट मार दीजिए। आ गया? ये क्या ले लिया इसने? रुक जो, लग रहा है गलत हो गया है। चलिए इसको नहीं पेस्ट मारना है, ये मैं ज़ूम का वाला जो लिया था वो आ गया है, ठीक है? ये वाला जो है इसको आप कॉपी मार लीजिए। अब इसको ले जाकर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है? ये आ गया। और जो पासवर्ड जो आपने फॉर्मेशन किया था ना वो डालना है आपको। तो मैंने जो बनाया था वो मैं डाल देता हूँ पहले अपना। ठीक है, ये डालिएगा ना तो आपका फॉर्म देखिए इस तरीके से फिर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, देखो यहाँ पर देखो मुझे दिखा रहा है आपका एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है और यूज़र नेम आपका दिखा देगा। जो आपका जो 10th में जो आपने नाम लिखा था ना उसके नाम से आपको यूज़र नेम दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है? फिर ये सब इस तरीके से आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखो क्या-क्या है, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज इनकम्प्लीट प्लीज। तो ये वाला फॉर्म जो है ना आपको, ये पार्ट 2 वाला, इसको फिल करना है। अब इसमें देखो क्या-क्या डॉक्यूमेंट माँगा है। तो पहले तो देखो रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल्स वो हमने फिल कर चुका है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर स्टेटस में दिखा रहा है कि वो कंप्लीटेड है आपका, ठीक है? स्टेप 2 में क्या है, डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स। तो उसका यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट रहेगा वहाँ पर इसको क्लिक करके उसको आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जैसे इसको क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, डू यू बिलॉन्ग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? अगर आप स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से बिलॉन्ग कर रहे हो तो इसमें यस कर देना है और नहीं करोगे तो नो नो मार देना है वहाँ पे, ठीक है? फिर आपको पूछेगा कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। तो जो भी कैटेगरी रहेगा वो आप फिल कर दीजिए। मेरा ओपन में आता है तो मैं ओपन में डाल देता हूँ। योर एनुअल फैमिली इनकम, तो इसको आपने पार्ट 1 में ही फिल करके रखा है, ठीक है ना? तो वो जो मैंने यहाँ पे डाल के रखा था वो आ चुका है मेरा। फिर यहाँ पे लिखा है कि देखो ओपन में फिर एक ईडब्ल्यूएस वाला भी चलता है, ठीक है? तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपने अप्लाई करके रखा है तो क्लिक करिए, नहीं तो नहीं करिए। तो मैंने तो किया नहीं, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है? फिर एंटर कास्ट नेम, जो भी रहेगा इसमें कास्ट नेम अपना डालिएगा इसमें, ठीक है? और फिर आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो नहीं रहते हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर नो नो कर दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है? तो ये सब, लेकिन यहाँ पर ना सब आपको फ़िल करना है। यहाँ पर देखिए सब में ना यहाँ पर स्टार मार्क करा किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर फ़िल करना है, ठीक है? तो फ़िल करके इसको सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा, तो ये आपका आगे ले लेगा। फिर क्या बोला हुआ है यहाँ पे देखो,
एसएससी इक्विवेलेंट डिटेल्स यहाँ पर माँगा हुआ है और एचएससी इक्विवेलेंट डिटेल्स माँगा हुआ है। तो क्या बोला है कि आपने 10th को पास किया था? तो जी हाँ, पास तो किया है, तभी तो आप 12वीं में पहुँचे हो। फिर क्या पूछा है, सिलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड, तो जो भी बोर्ड आपका था वो कर लीजिए। तो मैक्सिमम आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ही रहते हैं और इसमें देखो बहुत सारा दिखेगा। यहाँ पर देखो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड करके इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो है ना, आपको यही टिक करना है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, इसी को क्लिक करना है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका। सिलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, ठीक है ना। तो जो अभी करंट में होंगे ना, वो कब का करेंगे, 2017 का करेंगे। ठीक है, फिर एंटर एसएससी इक्विवेलेंट परसेंटेज, तो जो भी आपका परसेंटेज आया होगा वो इसमें फिल कर दीजिए। समझ लिए 81.6 जो भी रहेगा, आप परसेंटेज वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम विच यू पास, तो कहाँ से पास किया है, तो महाराष्ट्र से किया है, तो महाराष्ट्र कर दीजिए। या फिर कुछ और भी कई स्टेट से किया होगा तो वो वाला वहाँ पे दिखाएगा सब, आप वहाँ से कर दीजिएगा। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो नागपुर के ही होंगे मैक्सिमम लोग, और भी जो के रहेंगे वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तालुका कौन सा है, तो हिंगना तालुका में आता है सब। फिर एंटर स्कूल नेम, तो जो भी स्कूल नेम रहेगा वो आप क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो समझ लो डॉल्फिन स्कूल के ही है बहुत सारे, तो डॉल्फिन स्कूल के डाल देते हैं। जो स्कूल के रहेंगे वो क्लिक करना है आपको, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, डॉल्फिन डाल दिया। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, आप यहाँ पे ये 10th का खत्म हो गया, अब 12th का है। आर यू अपियरिंग, या फिर आप अपियर्ड हो चुके हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम जो अभी 12th में जो थे, ठीक है, देखो जो 12th में थे उसको क्या करना है, यहाँ पर आर यू अपियरिंग, तो बोला है कि आप अपियरिंग, तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। ठीक है ना, आर यू अपियरिंग मतलब आप इस बार 12th का एग्जाम देने वाले थे, तो इसलिए आपको यहाँ पर आएगा यस आएगा। ठीक है, सिलेक्ट एचएससी इक्विवेलेंट बोर्ड, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट बोर्ड टिक टिक कर दीजिए। तो वही करना है आपको, ये वाला जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले रहेंगे ना, आपको ये वाला क्लिक करना है। ठीक है, ये वाला महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, ये वाला क्लिक करना है आपको। ठीक है, चलो। और ये बाकी सब स्टेट बोर्ड के यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन कौन से स्टेट बोर्ड होते हैं, जैसे देखो सेंट्रल जो सीबीएसई वाले रहेंगे वो इसको क्लिक मारिएगा। तो जो भी जिसका रहेगा उस तरीके से आप क्लिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, वो आपका आ जाएगा। तो मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ही मार रहा हूँ। सिलेक्ट स्टेट, जहाँ से आप करने वाले थे, तो क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र से था तो महाराष्ट्र से ही दोगे आप। ठीक है ना, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वेयर, तो ये देखो कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, नागपुर ही रहेगा आपका। तो ये सब छोटे छोटे से डिटेल्स है, इसको आपको बस ध्यान से भरना है, इसमें गलती उलती नहीं करना है आपको। क्योंकि इसमें क्या है ना कि फॉर्म अगर आपका एक बार गलत भरा जाएगा ना, तो फिर वो करेक्शन करने का मौका देते नहीं है वो सब। ठीक है, फिर जो भी स्कूल नेम रहेगा वो डाल दो। तो बहुत सारे स्टूडेंट तारकुंडा धर्मपेट के रहते हैं, तो वो डाल देता हूँ, एमपी देव के रहते हैं ना। ठीक है, तो ये डाल दिया है। अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करोगे, उससे पहले आप देख लो कि सब आपने डिटेल्स फिल किया है कि नहीं किया, नहीं तो फिर वो लेगा नहीं। हाँ, तो आपने देखो सारे डिटेल्स आपने फिल कर दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कर देना है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म यहाँ तक हो गया आपका। अब आगे क्या क्या बोला है देखो, एंटर सब्जेक्ट ग्रुप, आपको किस ग्रुप में देना है। देखो यहाँ पर अब ये सब काम का रहेगा आपका। अब यहाँ पर कौन से ग्रुप में देना है, अगर आपको पीसीबी देना है पीसीबी सिलेक्ट करिए, पीसीएम देना है पीसीएम सिलेक्ट करिए, और आपको दोनों भी देना है पीसीएम पीसीबी दोनों भी देना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए। ठीक है, और सबका फीस सेम है, अगर आप पीसीबी दोगे तो भी आपको 800, अगर आप जनरल वाले हो तो 800 आपको यहाँ पर पेड करना पड़ेगा। पीसीबी के लिए भी 800 है, पीसीएम के लिए भी 800 है, और दोनों दोगे तो भी 800 है। ठीक है, फिर कुछ लड़के बोलेंगे कि सर अगर हमारा समझ लो पीसीएम में ज़्यादा आया और पीसीबी, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों को देना ही है, ऑप्शन है आपके पास मैथ्स और बायोलॉजी का। तो समझ लो अगर आपको मैथ्स में ज़्यादा आया है, बायोलॉजी में कम आया है, ठीक है, और आप ऐसे जगह पे एडमिशन लेना चाहते हो जहाँ पर पीसीबी भी वैलिड था पीसीएम भी वैलिड था, तो जिसमें स्कोर ज़्यादा रहता है ना वो उसको काउंट करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपका दोनों में से जिसमें ज़्यादा परसेंटाइल रहेगा ना, वो उस परसेंटाइल को ले लेंगे वो सब। ठीक है, फिर क्या बोला है, सिलेक्ट लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो आपको क्वेश्चन पेपर कौन सा लैंग्वेज में चाहिए, तो 3 लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश दिया हुआ है, मराठी दिया हुआ है, उर्दू दिया हुआ है। ठीक है, तो हिंदी नहीं है, इंग्लिश मराठी और उर्दू, तो इंग्लिश में ही लोगे आप सब। ठीक है, कंफर्म योर लैंग्वेज, तो फिर से आप मार दीजिए इंग्लिश। अब यहाँ पर देखो आपने बोथ पीसीएम एंड पीसीबी लिया है ना, तो यहाँ पर आपको 12th में ये सब सब्जेक्ट रहना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, और समझ लो मैं पीसीएम मार दूंगा तो फिर आपका 12th में ये सब्जेक्ट रहना चाहिए, दिखा नहीं रहा, यहाँ पे दिखाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। हाँ सच में, तो अगर आपका 12th में चारों ही सब्जेक्ट था, फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, मैथ्स भी था, बायोलॉजी भी था, तो आप इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा बोथ पीसीएम एंड पीसीबी को। ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर क्या पूछा हुआ है,
स्पेसिफाई प्रेफरेंस फॉर एमएसटी सिटी। अब एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर देखो इस बार कितने मांगे उसने, 4 एग्जामिनेशन सेंटर मांगा हुआ है और आपको पूछा है कि सिलेक्ट स्टेट फॉर एमएसटी सिटी। आपको कौन से स्टेट में चाहिए? तो महाराष्ट्र में चाहिए अपने को, तो और कहाँ जाओगे? ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 सेंटर मांगा हुआ है, लेकिन आप क्या करिए, सबसे पहले जो नागपुर वाले स्टूडेंट होंगे वो नागपुर ही डालिएगा, तो नागपुर डाल देते हैं। ठीक है। अब सेकंड में ना इसके आसपास का डालिएगा, इसके आसपास में जैसे अमरावती हो गया तो सेकंड में डाल दो। ठीक है। और थर्ड में जो इसके आसपास में रहेगा वो डाल दो। तो मुझे तो जाना नहीं है देने के लिए, तो मैं तो कुछ भी डाल देता हूँ, लेकिन आप सेकंड में जो आसपास के जो रहेंगे उसी को डालिएगा, जैसे नासिक मतलब ये अपना अमरावती हो गया। थर्ड पे कौन सा पास में रहेगा, तो वर्धा डाल दो। और फोर्थ पे कुछ भी डाल दो, यवतमाल डाल दो। ठीक है। चलो ये हो गया, 7 क्वेश्चन मार दो इसको। तो ये भी आपका फॉर्म यहाँ तक आपका फिल हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ध्यान में रखिएगा, आप सेंटर में ना ध्यान में रखिएगा कि देखो जैसे नागपुर आपका एक बड़ा सेंटर है, तो यहाँ पर अगर आप पहला नागपुर डालोगे ना, जो नागपुर के स्टूडेंट रहेंगे ना, तो वो आपका हो जाएगा नागपुर में ही। ठीक है। अब देखो ये आपका फॉर्म ना लगभग पूरा फुल फिल हो चुका है, बस यहाँ पर क्या करना है आपको, फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो क्या करिएगा, फोटोग्राफ के लिए उसने मतलब आपका जो इमेज रहेगा, आपका जो फोटो रहेगा उसको आप क्रॉप करके ना स्कैन कर लीजिएगा और यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा पहले फोटोग्राफ पे। तो आ गया देखो यहाँ पर पूरा दिखा रहा है, तो इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ से तो कैमरा से भी ले सकते हो, लेकिन कैमरा से लेना नहीं, अपने मोबाइल में पहले से रखना और ये अपलोड में जाके फिर उसको यहाँ पर अटैच कर देना। ठीक है। तो यहाँ से वो आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्लिक करिएगा ना, देखो क्या करना है, यहाँ से अपने मोबाइल में रखना आप। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये ओपन में जाना आप। ओपन में जाओगे तो यहाँ पर आप कैमरा के थ्रू भी ले सकते हो, और यहाँ पर फाइल्स दिखा रहा है, तो फाइल्स में जाकर कहीं ना कहीं पर रहेगा वो, आप वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल दीजिएगा उसको। ठीक है। या फिर आप अपने गूगल ड्राइव में रखिए, यहाँ से भी ले सकते हैं। या फिर आप इस मतलब करंट में लोगे ना, तो यहाँ पर दिखा देगा, जैसे देखो मेरे यहाँ पे दिखा रहा है रिकॉर्ड, इस तरीके से दिखा रहा है ना, इमेज ये सब। ठीक है। तो मैं कोई भी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो एग्जाम देना नहीं है ना, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। चलो ठीक है। तो आ देखो अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे ये दिखा रहा है, इसको सबमिट कर देना, ये हो जाएगा आपका। फिर वैसे सिग्नेचर के लिए मारिएगा, सिग्नेचर के लिए, इसके लिए भी सेम वैसे ही प्रोसीजर है। सिग्नेचर को लेके यहाँ पर जाकर आप सिलेक्ट करके यहाँ पर उसको डाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है। अब देखो अपना यहाँ ये वाला जब हो जाएगा ना, दोनों भी जगह अब आप फिल कर दोगे। चलो सिग्नेचर को भी डाल ही देता हूँ मैं, कुछ भी अपना। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम बस ये करेगा ना वो, कि देखो जैसे मैं वहाँ पे सिलेक्ट किया ना, तो इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, तो ये ले लेगा फिर आपका। असल में यहाँ पर जाने के बाद आप अपलोड कर दीजिएगा, फिर इसको क्रॉप कर लीजिएगा। ये शायद से उसका जो स्पेसिफिकेशन है उसमें बैठ नहीं रहा है ना, इसलिए ले नहीं रहा है वो। तो इसको थोड़ा सा क्रॉप क्रॉप करके, हाँ, ये देखिए आप यहीं से क्रॉप भी कर सकते हैं आप। ठीक है। तो इतना आ गया, अब इसको सीधा अपलोड करके देखो, हो रहा है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर मतलब जो उनका एक साइज रहता है कि इतने बाई इतने का चाहिए वो। ठीक है ना, तो वो एक बार देख लीजिएगा कहाँ पर है, कितना साइज उसको चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ रहेगा, द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज शुड बी इन जेपीजी और क्या जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट। ठीक है। तो जो आप फोटो निकालते हो ना, वो आपका इसी फॉर्मेट में रहता है, तो आप सीधा ही वहां से अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे बोला है कि फोटोग्राफ जो है गुड क्वालिटी का रहना चाहिए, और यूज ओपन बटन टू सिलेक्ट एंड सेट फोटोग्राफ इमेज पाथ एंड क्लिक क्रॉप। तो ये सब बताया मैंने आपको, क्रॉप काटना पिटना तो आप क्रॉप करके और फिर उसको अपलोड का बटन दबा के उसको अपलोड आप करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ तक कर लीजिएगा आप, तो यहाँ तक आपका हो जाएगा। समझ में आया ना, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आपको करना है। चलिए अब देखो यहाँ ये आपका आखिरी प्रोसेस रहेगा, इसके बाद बस आपको पेमेंट ही करना बाकी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर आपको फॉर्म में दोबारा लौटना है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। देखो यहाँ पर ये देखो, ये जो 3 यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो आप अपने डैशबोर्ड में चले जाइएगा, फिर इधर करिएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका डैशबोर्ड। ठीक है। तो इसमें देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ, ये तो आपका होम है। होम पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिखाएगा, दिखेगा आपको। ठीक है। तो देखो हमने कितना फॉर्म भरा है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं हमेशा। कभी भी आपको पूरा अगर आपका फॉर्म अपना देखना है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाकर क्लिक कर दीजिएगा, पूरा दिखा देगा वहाँ से। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो हमने कल का जो मैंने वीडियो डाला था, उसमें वो स्टेप 1 वाला किया था, रजिस्ट्रेशन वाला। डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स मैंने डाल दिया है, तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है कंप्लीटेड। क्वालिफिकेशन डिटेल्स मैंने डाल दिया है, एचएससी और एसएससी का जो मैंने डाला था वो। ठीक है। तो इस पे आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके भी जा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स क्लिक करके मैं वहाँ पे पहुँच गया था। ठीक है। तो उस तरीके से फिर एमएसटी सिटी के डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे डाल दिए, तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है कंप्लीटेड।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर जो था ना वो अपलोड हुआ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जो क्रॉप करने को जो बोला था अपन क्रॉप नहीं कर पा रहे थे ठीक से, ठीक है? तो वो आप करिएगा ना, क्योंकि अभी इसका साइट थोड़ा-सा उतना काम नहीं कर रहा है उतने अच्छे तरीके से, तो आप करोगे उसमें फिर अपलोड कर दोगे ना तो खुद ही ले लेता है, वहाँ पे दिखा देता है। तो यहाँ पर और आपको देखना है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाकर आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे दिखा देगा आपको, कंप्लीट दिखा देगा, मतलब समझ जाइएगा कि फोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड हो चुका है। जो मैं कर रहा था वैसे नहीं करना है, मैं तो मुझे मुझे पेपर थोड़ी ना देना है, मैं तो आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। तो मैं कुछ भी डाल रहा था इसलिए वो लिया नहीं उसने, ठीक है? तो आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अच्छी तरीके से करके वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, वो ले लेगा आपका। फिर यहाँ पे देखो क्या बोला है, अपलोड, फिर वो दोनों अपलोड करने के बाद ना यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पर बेसिकली आपका आधार कार्ड ही डालना पड़ता है, ठीक है? वो एक आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेके रखते हैं, ताकि कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए इन फ्यूचर, तो वो यहाँ से आपका चेक कर पाए कि वही कैंडिडेट ने पेपर दिया है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बोला है, प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन, ये भर दीजिएगा। ये सब छोटा-मोटा ही रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। अब इतना करने के बाद देखो हमने यहाँ तक तो कर ही लिया था। फ़ोटो और सिग्नेचर वो छोटा-सा स्टेप है, मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करना है, और उसी तरीके से ये आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वाला भी उसी तरीके से रहता है, ठीक है? ये भी कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं रहता, सिंपल सा प्रोसेस रहता है। उसके बाद बोला है प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन, तो एक बार पूरा फॉर्म आपको प्रीव्यू के फॉर्म में दिखा देगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी छोटा-सा स्टेप होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं स्टेप नहीं है। और उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन फ़ी है, उसको आप जाकर पेड कर दीजिए, और आखिरी में दिखा रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ से आप अपना प्रिंट को निकाल लीजिए, ठीक है? और यहाँ पर ना आपको नीचे में पूरा दिखाते रहेगा कि क्या-क्या रहेगा, टोटल डॉक्यूमेंट्स आपने कितना है, कितना आपने अपलोड किया है, कितना आपका बाकी है। जैसे यहाँ पे देखो, टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे 0 ही है, हमने अपलोड तो कुछ किया ही नहीं है, और बचा हुआ भी हमारा 0 ही है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका दिखाते रहेगा वैसे। अभी उस तरीके से फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ नहीं है, तो 1-2 दिन में ये जो रहेगा साइट आपका अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है? जैसे देखो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे आप अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे ना, तो सीधा आप वहीं पे पहुँच जाओगे, ठीक है? आपको जहाँ भी पहुँचना है ना, जैसे आप समझ लो आप फॉर्म भर रहे हो, अगर आपने एमएसटी सीईटी के डिटेल्स को समझ लो गलत फ़िल कर दिया, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे सीधा तो वहीं पे पहुँच जाओगे आप। ठीक है ना? अभी थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू है, जैसे यहाँ पे देखो हम पहुँच गए यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है? अब आपको फिर से अपने फॉर्म में जाना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर दो, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा, आप अपने होम पे चले जाओ, यहाँ से आपको पूरा बता देगा क्या हो रहा है, ठीक है? फिर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करो आप, तो फोटो एंड सिग्नेचर में आप यहाँ से डायरेक्टली पहुँच जाओगे, ठीक है? तो बहुत अच्छे तरीके से इसका काम करता है, ठीक है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। और देख लेते हैं डैशबोर्ड पे क्या-क्या प्रेज़ेंट है। हाँ, अब देखो आपको अगर मोबाइल नंबर आपको चेंज करना है, क्योंकि मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया हूँ कि अगर आप अपना पासवर्ड या फिर अगर अपना आप एप्लीकेशन नंबर को अगर आप कहीं पे भी मिसप्लेस करते हो या फिर भूल जा रहे हो, तो आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दोनों चीज़ बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, और मैंने आपको बताया भी है कि अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर पासवर्ड अगर आप भूल जा रहे हो या फिर आपने कहीं पे रखा और मतलब आपको ध्यान में नहीं है, तो फिर भी आप अपना फॉर्म किस तरीके से ओपन कर सकते हो दोबारा से, वो मैंने आपको कल के वीडियो में बता के रखा था, ठीक है? तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है? और चैनल को यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर हो नहीं रहे। आप इस तरीके से सब्सक्राइब कर देना, मैं जो भी रहेगा ना, जितने भी नोटिफ़िकेशंस रहेंगे, सब मैं यहाँ पे डालते चले जाऊँगा, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। और यहाँ पर देखो, मैं अब आपको बताता ना, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से जाकर आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया आपका। ऐसा नहीं, तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है? अब यहाँ पर देखो जो-जो हमने नहीं किया है ना, वो यहाँ पे रेड के फॉर्म में दिखा रहा है। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फोटो एंड सिग्नेचर तो अभी मैंने खोल के रखा है इसलिए वो ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है? इसको अगर मैं हटा दूँगा तो फिर से वो वहीं पर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आ जाएगा आपका पूरा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके बाहर निकल जाइएगा। इस तरीके से आपका ये पूरा फॉर्म है। अब पूरा होने के बाद यहाँ पर कर दीजिएगा प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी तो लेगा नहीं क्योंकि हमारा बहुत सारा इनकम्प्लीट है। ठीक है? तो इतना करने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। और देखो पूरा फॉर्म अगर आप एक बार में नहीं फिल कर रहे हो ना, कहीं पर भी अपने मोबाइल में या फिर नेट कैफ़े पे जाकर फिल कर रहे हो, तो आप क्या करिएगा, जैसे आधा आपने फिल कर दिया ना, तो उसके बाद क्या करो, यहाँ से आप लॉग आउट मार दो। ठीक है? यहाँ से क्या कर दो, आप लॉग आउट मार दो, ताकि आपका फॉर्म कोई फिर छेड़-छाड़ नहीं करेगा, बस वहीं तक रहेगा आपका। ठीक है? तो इतना सा प्रोसेस है सेकंड स्टेप के फॉर्म का। अभी उतना अच्छे तरीके से साइट आपका वर्क कर नहीं रहा है, तो जैसे ही करेगा, और वैसे तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है कि किस तरीके से आपको पूरा काम करना है, ठीक है? और यहाँ पर आपको पूरा एंटायर शेड्यूल जो रहेगा ना, यहाँ पर आप ये तो कल आपको मैंने समझा दिया था कि किस तरीके से आपका एंटायर शेड्यूल रहेगा आपका, ठीक है? तो इस तरीके से आपका पूरा एमएसटी सिटी का फॉर्म है, जिस तरीके से बताया उस तरीके से आप स्टेप 1
बाकी जो स्टेप्स है वो सारे फिल कर दो और इसके बाद आपका नीट का नोटिफ़िकेशन आएगा, उसको भी मैं देखता हूँ बहुत जल्द, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर अपलोड करवाता हूँ, ठीक है?